अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षम् कुरु वृद्धः पितामहः। सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्। ततः श्वेते हययुक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। हरिओम श्री परमात्मने नमः। भगवद गीता आज एकादश अध्याय से लेकर आज एकादश श्लोक से अष्टादश श्लोक पर्यंतम अर्थात 11वें श्लोक से 18वें श्लोक पर्यंतम करेंगे। तो अभी तक दुर्योधन ही सारी बातें द्रोणाचार्य से कह रहा है और उससे ये भ्रांति नहीं, चूंकि उसे ये विश्वास है और ये बात सत्य है कि भीष्म पितामह तो भीष्म पितामह है। महाभारत में उनका जो शौर्य वर्णन है, उनका जो ब्रह्म तेज है, उसके आगे तो सभी ही नतमस्तक हैं। इसलिए ये दुर्योधन को पूर्ण विश्वास है कि भीष्म पितामह अगर हमारे साथ हैं तो हमें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इसलिए आगे के श्लोक में दुर्योधन कह रहा है द्रोणाचार्य से कि अयनेषु च सर्वेषु, कि हे आचार्य सभी भागों से, सभी से सेनाओं का जो भी एक व्यूह रचा गया है उन सभी भागों में यथा भागम अवस्थित, यथा भाग जहाँ पर जो अवस्थित है वहीं से ही भीष्म एवाभिरक्षन्तु। ध्यान दीजिए, आवश्यक नहीं है कि युद्ध में कि केवल शत्रु को ही प्रहार किया जाए। शत्रु के प्रहार के साथ साथ हमारी सेना में जो बहुत बली पक्ष के हैं या जो बहुत बलशाली है, जिनके होने से सभी सेना है, उनकी रक्षा अत्यंत आवश्यक है। ये एक युद्ध नीति है। इसके लिए ये दुर्योधन कह रहा है कि भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, भीष्म की ही रक्षा कीजिए। क्यों? क्योंकि भवन्तः सर्व एव, आप सभी मिलके एकमात्र अपने अपने जगह पर स्थित रख के दृष्टि हमेशा भीष्म की ओर लगाइए कि भीष्म पितामह को कोई भी नुकसान, कोई भी कष्ट या भीष्म पितामह पर कोई भी प्रहार ना आए। इसलिए हर तरफ से स्थित होकर एकमात्र भीष्म की, भीष्मम एव अभिरक्षन्तु। और ये आप देखेंगे जो लोग चेस खेलते हैं, शतरंज, तो उनको पता है कि अगर उसमें से सभी प्यादे मुख्य होते हैं, लेकिन राजा तो होता ही, लेकिन राजा के साथ जो मंत्री होता है, जिसको रानी भी बोलते हैं, कोई लोग मंत्री, कोई, लेकिन रानी होते हैं, तो वो अगर पराजित तो सभी पराजित हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही चीज है कि भीष्म
इस पूरे कौरव सेना की नींव है, या तो ये ढाल है या आधार है। आधार खत्म तो सब खत्म अपने आप। इसलिए दुर्योधन को ये पता है कि भीष्म पितामह की रक्षा होगी तभी हम कौरवों की रक्षा होगी और पांडवों का विनाश होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भीष्म की ही रक्षा करें, और ये बात देखिए 100% दुर्योधन सच ही कह रहा है। इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति या कहिए कि कुछ बढ़ा चढ़ा कर कहना ऐसा नहीं। ये बात पूर्णतः सत्य है कि जब तक भीष्म पितामह, ये आप महाभारत में भी देखेंगे कि भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि भीष्म पितामह जब तक है युद्ध में तब तक महाभारत युद्ध चलता ही रहेगा, ये कभी समाप्त होने वाला है नहीं। और निश्चित ही पांडवों की हार सुनिश्चित होगी अगर जब तक भीष्म पितामह हैं। इसलिए हम सबको पता है फिर भीष्म पितामह स्वयं ही अपना उपाय बताते हैं गुप्त रूप से अर्जुन को कि कैसे उनको पराजित किया जा सकता है। तो यहाँ भीष्मम एवाभिरक्षन्तु, दुर्योधन कह रहा है कि आप सभी भीष्म की रक्षा करें। आगे तस्य संजय नयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह, सभी कौरवों के सभी कुरुओं में सबसे वृद्ध, सबसे श्रेष्ठ और सबसे वृद्ध मतलब सबसे एज वाले कौन है? पितामह भीष्म है। तो उन्होंने संजय नयन हर्षम, उसके हर्ष को, किसके हर्ष को? दुर्योधन, तस्य से यहाँ कहा जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है दुर्योधन को, उसके हर्ष को उत्पन्न करते हुए सिंहनादम विनद्योचे, सिंह के समान बहुत ही ऊंची आवाज में भीष्म पितामह ने शंखम दध्मौ स प्रतापवान, वो प्रतापवान भीष्म पितामह ने शंख बजाया। क्योंकि हम सबके उसमें मांगलिक कार्य हो या कोई शुभ कार्य हो या किसी भी कार्य का आरंभ शंख की ध्वनि से ही किया जाता है। और शंख की ध्वनि आज बहुत कम सुनने को मिलती है। आज हम लोग पूजा में भी बहुत कम ही शंख की ध्वनि करते हैं, लेकिन करना चाहिए। अगर पूजा का आरंभ करें तो करना चाहिए, अंत करें तो करना चाहिए, दोनों समय, नहीं तो कम से कम एक समय तो अवश्य करना चाहिए। क्योंकि शंख की ध्वनि से पूरा वातावरण एक संतुलित होता है, ऊर्जा से व्याप्त हो जाता है। इसलिए भीष्म पितामह ने शंख की ध्वनि की, जिससे कि सभी लोग ऊर्जा से युक्त हो जाएं। अब आगे केवल यहाँ शंख ही नहीं बजा, शंख, उनके शंख बजते ही अब क्या हुआ? ततः शंखाश्च भैर्यश्च परमानक गोमुखा सहसैवा अभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। उसके बाद शंख बजने लगे, भेरी बजने लगी, पनवानक, गोमुख बजने लगे, और वो सारे ध्वनि एक साथ जो बजने लगे तो सहसा अचानक ही अभ्यहन्यन्त, मतलब वो ध्वनि इतना भयंकर था कि सशब्द, वो शब्द तुमुलः, भयंकर रूप से पूरे पृथ्वी को समझिए ऐसे कि कपाने लगा। आगे बताएंगे उसमें। तो ततः श्वेते हययुक्ते, अब यहाँ कह रहे हैं कि माधव का जो अश्व है वो श्वेत अर्थात सफेद रंग का है। तो ततः श्वेते हय, हय कहते हैं अश्व को। तो श्वेत हय से युक्त महती स्यंदने स्थितो, है ना, महती महान रथ में बैठे हुए कौन? श्वेत रथ पर, महान रथ पर श्वेत अश्वों के साथ बैठे हुए कौन है? माधव और पांडव, मतलब अर्जुन है, ये दोनों बैठे हैं। स्थितो माधव पांडवश्चैव, पांडवाह नहीं बोला, पांडवश, इसलिए एक वचन है, तो पांडव से केवल अर्जुन लिया जाएगा। तो माधव और पांडव ने, मतलब अर्जुन ने दिव्य शंख बजाया। अब ये देखिए, अपनी सनातन धर्म की कुछ बातें याद रखनी चाहिए, इसलिए किनके शंख का क्या क्या नाम है तो वो निश्चित यहाँ पर देखिएगा। पांचजन्यम ऋषिकेशो, अर्थात ऋषिकेश ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। देवदत्तम धनंजय, धनंजय कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। पौंड्रम दत्मौ महाशंखम, पौंड्रम नामक शंख किसका है? भीम का है। तो वृकोदर, हाँ, वृकम उदरम यस्य स वृकोदर, तो वृकोदर, क्योंकि उनका लंबोदर, जैसे हम गणेश जी को बोलते हैं ऐसे भीम को वृकोदर, क्योंकि वो भी भोजन प्रिय थे भीम, इसलिए। तो भीम कर्मा, बहुत भयंकर कर्म करने के कारण ही उनका नाम भीम कहा गया है। तो महाशंखम, पौंड्रम नामक महाशंख भीम ने बजाया। अनंत विजयम राजा, अनंत विजय नामक शंख राजा युधिष्ठिर ने बजाया, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने। और नकुल सहदेव, नकुल और सहदेव ना, चौथे और पांचवें भाई, उन्होंने, नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया
और सहदेव ने पुष्पक नामक शंख, मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। तो ये सभी जो पांडव है उनके सभी शंखों के नाम बताए गए हैं, तो ये हमें स्मरण होने चाहिए। और हमारे कृष्ण का जो शंख है वो पांचजन्यम है। पांचजन्यम का अर्थ हम ऐसे भी ले सकते हैं कि हमारी 5 इंद्रिय, तो 5 इंद्रियों को जो कंट्रोल करे है ना, तो वो हमारे कृष्ण है, पंचेंद्रिय। या 5 से हम पंच महाभूत ले सकते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये पंच महाभूत जिससे उत्पन्न हुए हैं, है ना। तो ऐसे कृष्ण के शंख का नाम क्या है, पांचजन्य। आगे कहने काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजित। काशीराज परम धनुर्धर काशीराज शिखंडी, शिखंडी ही तो भीष्म पितामह के उसका कारण बनने थे, है ना। तो शिखंडी ने बजाया, उसके बाद धृष्टद्युम्न ने, विराट ने, सात्विकी अपराजित, कभी पराजित ना होने वाले सात्विकी ने भी, द्रुपद जो द्रौपदी के पिता हैं, और द्रौपदेय मतलब द्रौपदी के पुत्र, तो पिता और पुत्र दोनों शामिल हुए हैं। तो द्रौपदी के पिता द्रुपद और द्रौपदी के पुत्र द्रौपदेय सभी पृथ्वी सर्वशः पृथ्वीपते, है ना। सब और जितने भी राजा हैं पृथ्वीपते, सर्वशः पृथ्वीपते यहाँ संबोधन है, हे पृथ्वीपते। सभी ने अलग अलग करके सौभद्रश्च, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, सुभद्रायाः अपत्यम सौभद्र, तो सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने महाबाहु मतलब महान बलशाली, है ना। शंखान दधमो पृथक पृथक, अलग अलग रूप से सबने अपना अपना शंख, सबके अपने अपने शंख थे। ये नहीं था कि कोई एक दूसरे से परस्पर शंख लेके बजा रहे हैं, सब अपना अपना शंख रखे हुए हैं और सबके शंख का अपना अपना नाम है। चूंकि यहाँ बड़ा हो जाता है इसलिए व्यास महर्षि ने मुख्य रूप से पांडवों के शंख का वर्णन किया है और हमारे केशव के शंख का, ऋषिकेश के शंख का वर्णन किया है, नाम बताया है। तो शंखान दधमो पृथक पृथक, तो यहाँ तक जो है सभी ने उद्घोष किया है कि अब युद्ध आरंभ होने वाला है। तो देखिए कितना सुंदर, पहले युद्ध की परंपरा भी थी, तो बिल्कुल कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, जो है वो सामने स्थिति दिख रहा है। और पहले ये भी परंपरा थी कि सूर्यास्त होते ही युद्ध समाप्त, सूर्यास्त के बाद आप मतलब युद्ध समाप्त से तात्पर्य विराम उस दिन के लिए, उसके बाद फिर अगले दिन फिर युद्ध प्रारंभ होता था। तो यहाँ कितना सुंदर युद्ध की भी एक परंपरा होती थी, और उस परंपरा को हमने पता नहीं क्या ही कर दिया कि आज देखेंगे कि छल से लोग युद्ध करते हैं, छल से जाते हैं रात्रि के अंधेरे में मारने के लिए। और इसलिए कलयुग का नाम ही कपटी की युग है। क्यों? क्योंकि जो जितना कपट करेगा, जो जितना कपट से रणनीति बनाएगा, वो उतना बड़ा विजयी होगा, चाहे वो गलत हो या सही हो, लेकिन वही बलवान होगा। तो पहले द्वापर युग में इतना तक तो अच्छा था कि युद्ध की भी घोषणा की जाती थी। आज तो बिना घोषणा किए ही सीधे युद्ध प्रारंभ हो जाता है, कभी गृह युद्ध, कभी शीत युद्ध, कभी वाक युद्ध, सारे प्रकार के युद्ध हो जाते हैं। तो अभी स्थिति तो बहुत ही विचित्र है, आप सब भी देख ही रहे हैं कि केवल भारत की नहीं पूरे विश्व की परिस्थिति क्या है, कि सभी लोग उन स्वयं सबको, किसी को पता नहीं है जा कहाँ रहे हैं, है ना। जो धर्म के नाम पर युद्ध कर रहा है वो भी अधर्म कर रहा है, जो अधर्म के नाम पर युद्ध कर रहा है वो भी तो अधर्म कर ही रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि कलयुग ने सबके मस्तिष्क को हाईजेक कर लिया है, और वो हाईजेक करके बिल्कुल सबको कली नचा रहा है। तो शायद लगता है कि अब ये कलयुग का सचमुच अंत होने वाला है, क्योंकि अत्याचार हो, कपट हो, छल हो, ये सीमा पार हो चुका है। तो अब कल की भगवान चेतना के रूप में आए या कोई शरीर धारण करके आए, जो भी है, क्योंकि देखिए ये विश्व है, ब्रह्मांड है, कुछ भी यहाँ हो सकता है। तो अगर आए तो मुझे लगता है कि अब उनके आने की संभावना है, और धीरे धीरे सभी व्यक्ति चेतना से युक्त होंगे, सद्गुणों से युक्त होंगे। सतयुग का आरंभ बहुत जल्द प्रारंभ होगा, जब व्यक्ति को लगने लगेगा कि नहीं भाई, इतना जो भौतिकता के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं, भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, एक दूसरे पर ही लांछना लगा रहे हैं, और फिर भी शांत नहीं है, अशांत है, परेशान है, दुखी हैं, सब कुछ है, फिर भी अत्यंत बेचैनी है। तो
ये धीरे धीरे व्यक्ति को फिर एक जिज्ञासा की ओर ले जाएगा कि फिर आखिर हम इस मानव जन्म में है क्यों। और ये आवश्यक है अभी के जो जेन ज़ी हम कहते हैं उनको भी एक मार्गदर्शन मिलना, चाहे वो माता पिता से मिले, चाहे अपने बड़ों से मिले, चाहे उनके स्वयं अंतःकरण से मिले, लेकिन वो मिलना आवश्यक है। नहीं तो आज देख ही रहे हैं कि क्या ही विकृति हो रही है। करेंगे इसकी चर्चा बाद में हम करेंगे, आज इतना ही। नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः।